जय 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 हे भारत माता की मला गोरिये जाई तीर्थ जगा दोनी जाई तीर्थ जगा देश की पहचान भारतीय रेल। देश की मोबिलिटी की आधारशिला भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रायगढ़ रेल मंडल ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के विकास का नया माध्यम बनेगा। यह जनजातीय बहुल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। बेहतर रेल मैं कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में 23-24 में 5,309 किलोमीटर भारतीय रेल ने नए रेल ट्रैक बनाए हैं। 7,188 रूटीन किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करने में रेलवे को सफलता मिली है और ये आजादी के बाद से पिछला जो एक वर्ष है ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके विस्तार को अगर समझना है तो मैं इस तरह से कहूंगा कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में रेलवे ट्रैक की जितनी लंबाई है, भारत एक साल में इतनी नई रेलवे ट्रैक बना रहा है। 1335 किलोमीटर वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1506 किलोमीटर में सिर्फ 102 किलोमीटर का निर्माण बचा। इससे पूरे देश में फ्रेट मूवमेंट में एक नई क्रांति आई है और जम्मू कश्मीर के लिए तो यह देश के लिए गौरव का विषय है कि स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत आज पूरे देश में यात्रियों के यातायात को सुगम बनाने में सहयोग दे रही। 1330 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के बीच 4 रेलवे स्टेशन जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर रेल नॉर्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू 6वां रेलवे डिवीजन होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था
उपलब्धियों के नए शिखर इससे प्राप्त कर सकेगी। और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है। ये रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उसके पहले जम्मू कश्मीर को एक बड़े लक्ष्य तय करने और उसे साकार करने के लिए ये जो रेलवे डिवीजन है ये बहुत मदद करे। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही और उसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज एमजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। इस परियोजना प्रोजेक्ट के द्वारा भारत का मुकुटमणि न सिर्फ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक नया युग भी प्रारंभ होगा। एक बात मुझे और बतानी है कि आज के समय में, आज के दिन लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही और इसके अलावा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में है, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके। अभी अनंतनाग, बिजबिहड़ा, पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा से पटना के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है। बारामूला उरी 46 किलोमीटर, बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर रजौरी 223 किलोमीटर, मलवाल कौवा वाया रामकोट बिलावर और धुनेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीजन से न सिर्फ रेलवेज को तो फायदा होगा ही होगा बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से सामान लेने देने का एक कार्गो और इस चीज़ के लिए भी हमें इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेल के माध्यम से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है फिरोजपुर से नहीं होगा बल्कि जम्मू शहर से ही होगा और इसमें रिक्रूटमेंट में भी हमें फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। पंजाब का भी थोड़ा सा हिस्सा, हिमाचल का भी हिस्सा इसके साथ जोड़ दिया गया है। जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अरसे से इस चीज़ की डिमांड थी और आज वज़ीर आज़म साहब के हाथों इस डिमांड को पूरा किया गया है, जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब का हम शुक्रिया करते हैं। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपने तरफ से और हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को समझना में इस बात का शायद इल्म न हो कि उधमपुर का रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान का वो पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद फौजी अफसर के नाम पर रखा गया है, मेजर कैप्टन तुषार महाजन। तो मास्टर जी हमारे विचार से भी जुड़े थे, अफसर भी जुड़े थे, जिनका बेटा शहीद हो चुका था और जिस दिन इस बात की घोषणा हुई तो मुझे कोर कमांडर साहब का फोन आया कि आपको बधाई भी देनी और धन्यवाद भी करना, आपने रास्ता खोल दिया। इससे पहले फौजी अफसरों के नाम पर अक्सर रेलवे स्टेशन का नाम नहीं हुआ करता था। एक और संतोषजनक बात तब महसूस होती है जब कहते हैं कि संगलधाम जैसा एक छोटा स्थान एक बड़ा जंक्शन बनने वाला, वो भी इसी क्षेत्र में, क्योंकि वो स्थान है जहां पर एक जमाने में गाड़ी तक नहीं पहुंचती थी, आज वहां से रेलगाड़ी होकर श्रीनगर पहुंचेगी। और इस तरह से आज ये डिवीजन कायम हुआ। जैसे जुगल जी कह रहे थे, ये मांग राजनीतिक दलों की ओर से भी थी, उद्योग जगत की ओर से भी थी और इसी के साथ साथ कुछ ही दिनों में पहली रेलगाड़ी यहीं से होती हुई कश्मीर घाटी जाएगी। और जैसे मैंने कल भी कहा जब ये कोई बात कर रहे थे कि एक ऐसे स्वप्न की पूर्ति हो रही है जो स्वप्न कहीं देखा ही नहीं।
हम सब सारे जो भी जीवन से जुड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई एक हाथ उठा करके कह दे कभी कोई मेमोरेंडम आया कि कश्मीर रेलगाड़ी मिला, कभी कोई रेवोल्यूशन आई, कभी कोई धरना प्रदर्शन हुआ, कभी कोई डिमांड आई, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये समझौता कर दिया था हमने कि ये मुमकिन होगा ही नहीं। तो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही हो गई, गालिब को किसी का गिला करे कोई, तवक्को तब मांग होती है। जब तवक्को ही नहीं तो मांग भी नहीं, और जब मांग भी नहीं तो गिला भी नहीं। मोदी जी ने हमें वो कर दिखाया सकारात्मक तरीके से जिसमें साकार का हमने कभी स्वप्न न देखा था। और जाहिर है जब ये रेलगाड़ी चलना शुरू होगी तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, उद्योग में भी, पर्यटन में भी, रोजगार के नए विकल्प भी उपलब्ध होंगे। कुछ शंकाएं रहती हैं अक्सर। वो जमाना भी था जब पंचायतियों की जगह सड़कें बनती थी तो लोग कहते थे सब अब नारी चले जाएगी तो वाकई तो नहीं अलग हो क्या होगा। लेकिन मुझे कोई जमाने की रफ्तार कोई रोक नहीं सकता। जो दुश्वारियां आएंगी, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और उपराज्यपाल भी यहाँ है, उसकी भी चिंता वो स्थानीय लोगों के हितों को देखते हुए करेंगे। लेकिन एक और बात जो भी खासतौर पर इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर है कि जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू का ये शहर उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन कनेक्टेड डेस्टिनेशन में से यातायात का कोई भी साधन नहीं कीजिए, सड़क का साधन, रेल का साधन, हवाई जहाज का। हाँ, एक समुद्र नहीं हुआ क्योंकि समुद्र हमारे हिस्से में आया नहीं, तो 4-5 जहाज या मोदी जी समुद्री भी चला देते, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं। जहां तक सड़क का ताल्लुक है, वो भी हमारी मांग थी 5-6 महीने के भीतर एक्सप्रेस कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। 5-6 घंटे में आप अपनी गाड़ी अपने ही गैरेज से स्टार्ट करके दिल्ली पहुंच जाए। उस समय भी जब ये मांग रखी गई थी तो बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि पंजाब से पहले ये मांग थी। हमने इसको कुछ एक तर्क देने के लिए कहा कि होली स्टेशन है कटरा, कांग्रेस वालों ने कहा कि हमारा भी तो होली स्टेशन है। फिर गडकरी साहब ने कहा कि आप हट जाइए कानून दल के साथ और करिए समझौता। उसमें हरसिमरत कौर जी ने हमारा बड़ा सहयोग किया। सरकारी समझौता हुआ कि एक स्टॉप अमृतसर रहेगा, एक कठुआ, एक जम्मू और एक कटरा, बीच में जलंधर और लुधियाना पड़ जाएगा। यानी ये सारे के सारे काम इस टोली ने बड़ी मशक्कत के साथ और निरंतर प्रयास के साथ किए हैं, जिसका हवाला में पार्टी के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष सर शर्मा जी और संगठन मंत्री अशोक जी, हमारे जीएम हमारे अशोक कुमार वर्मा साहब, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे आदरणीय विधायकगण और बहुत ही सीनियर हमारे जितने भी ऑफिसर साहबान, विशेष तौर पर मंच पर हमारे अतुल डुल्लू साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, और जहां पर आए हुए आदरणीय माननीय सम्माननीय महानुभाव मित्रों, आज का जो दिन है, ये जो 6 जनवरी का 2025 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आया है। और हम सब जानते हैं कि आज यहाँ पर हमारा जो रेलवे डिवीज़न है उसका शुभारंभ जो है वो हो रहा है। जिस डिवीज़न के लिए हम आज नहीं, जम्मू की जनता काफ़ी देर से मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में ये रेलवे डिवीज़न जो है वो खुलना चाहिए, और उसके लिए 2014 से ही हमारे प्रयास जो थे वो जारी थे। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा बजट सेशन नहीं होगा जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ बनकर हम जो है रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर रेल